राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार की कथा में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आज देवउठनी एकादशी है। इसके लिए हम आज तुलसी विवाह के रूप में भी इसे मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है तुलसी विवाह का महत्व और क्या है इसके पीछे की कथा। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति भी इस दिन अपने घर में तुलसी विवाह करता है, उसको इस लोक और परलोक के यश की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी बनी रहती है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की इस कथा का पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्या है तुलसी विवाह के पीछे की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया, जिससे महान तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जलंधर। आगे चल के एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जलंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जलंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जलंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उनसे युद्ध किया, लेकिन समुद्र से भी उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जलंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जलंधर जब पराजित हो गया तो वहाँ देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर जा पहुँचा। इसके बाद जलंधर भगवान शिव का रूप धारण करके माता पार्वती के पास पहुँचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहाँ से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। वहाँ जलंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा व्रतवन भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी की पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था, ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक हो चुका था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुँचे, जहाँ वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी वहाँ पहुँचे, जिसे देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि का रूप धारण करे हुए थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में घड़ा था। अपने पति का यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं वे भी इस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी। उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका पतिव्रता धर्म भंग होने लगा। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शिला में परिवर्तित होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर के रूप में उन्होंने अपना वहाँ पे वास किया। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता वृंदा से प्रार्थना करने लगे कि भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दो। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने पतिव्रता स्त्री होने का पालन के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में सारा यश प्राप्त होगा। इसके अलावा
तुलसी जी को वरदान प्राप्त हुआ कि जिस घर में तुलसी रहेगी वहाँ यम के दूत कभी भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रहकर निकलेंगे, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्रद्धा करता है और उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। तो जैसे भगवान ने और तुलसी मैया ने अपने भक्तों पर कृपा करी है, वैसे ही आज हम इस पर्व को तुलसी विवाह के रूप में मनाकर उनकी आराधना करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। राधे राधे।